हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आज से कई दिनों पहले मैंने नार्सिसिस्ट वर्सेस ट्विन फ्लेम पार्ट 1 का वीडियो बनाया और आप में से किसी को भी ये याद नहीं कि मैंने पार्ट 2 अब तक नहीं बनाया। ओके, मैं भी कुछ ये जो रिसेंटली जो एनर्जीज़ की चेंजेस एंड करंट एनर्जीज़ में काफ़ी व्यस्त हो गई थी। इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ मतलब हमारे एनवायरनमेंट में थी कि मुझे ज़रूरत थी कि आपको पहले उनसे प्रोटेक्ट करना। फिर जस्ट मैंने आज जब मेल चेक किया तो हमारी एक सब्सक्राइबर ने लिखा है कि मैम आपने पार्ट 2 वीडियो बनाया ही नहीं। चलिए, क्योंकि जस्ट मैंने अभी हाल ही वो मेल पढ़ा है तो मैं क्विक जो भी मुझे पॉइंट्स याद आते जाएंगे मैं जल्दी जल्दी उसको कवर करती हूँ। एंड लेट मी मेक यू क्लियर दैट देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द नार्सिसिस्ट। अब उस नार्सिसिस्ट को आप ये कहो, चाहे नार्सिसिस्ट हो, चाहे वो आपका पास्ट लाइफ लवर हो, चाहे वो फॉल्स ट्विन फ्लेम का हो, चाहे कार्मिक का हो, ठीक है, वर्सेस ट्विन फ्लेम। ठीक है, देखिए नॉर्मली कहते ना प्यार मोहब्बत और धोखा, ठीक है, इश्क मोहब्बत और धोखा तो नॉर्मली एक जनरल सोल के कनेक्शन में होता ही है। ठीक है, और अगर आप किसी की गलत मोहब्बत के शिकार हो गए हैं तो बस एक ही रास्ता होता है उसका, हमेशा के लिए ऐसे गलत इंसान से, क्योंकि वो आपको गलत रास्ते पे मिला है, उससे दूर हो जाना चाहिए। हर गलत चीज़ गलत होती है, आप चाहे आप इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कह लो। ओके, बट ट्विन जर्नी इज़ नॉट द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है, शायद यही कारण है ना सोसाइटी में हम लोग खुल के बात नहीं कर पाते क्योंकि लोग समझेंगे नहीं। ठीक है, बट अगर आप ट्विन जर्नी में हो, इसके अलावा हर एक रिश्ता जो गलत है वो गलत है, और जो गलत है उसका बस एक ही अंत होता है, उस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना और सेल्फ लव में आकर अपनी ग्रोथ करना। सो आज जो ये लोग मेरे इन पॉइंट से रेजोनेट करते हैं कि यस वो ट्विन से डील कर रहे हैं, बिल्कुल खुश रहिए, अपनी जर्नी पे आगे बढ़िए। पर जिनको लगता है कि शायद वो नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं, तो बस मैं एक ही बात कहूँगी, इस रिश्ते से आगे बढ़िए। डोंट गिव एनी सेकेंड चांस टू सच कनेक्शंस, सच रिलेशंस, और कोई उपाय नहीं है। राइट, ओके, सो क्विक, पहली चीज़ तो जो हमारा ट्विन होता है वो हमारा मिरर सोल्स होता है। ठीक है, नार्सिसिस्ट, पास्ट लवर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बॉयफ्रेंड, फॉल्स ट्विन, ये आपके मिरर सोल्स नहीं होते हैं। ट्विन्स हमेशा एक दूसरे को हील करते हैं, अदर रिलेशंस नेवर हील। ट्विन्स का कनेक्शन ऐसा होता है कि आप एक दूसरे को क्लेंस करते हो एनर्जेटिकली। ठीक है, देयर स्टैगनेंट एनर्जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग शरद पूर्णिमा के दिन वाटर मैनिफेस्टेशन में अपने पर्सन की टेंस्ड एनर्जी को क्लीन कर रहे थे। हम टेलीपैथी के सेशन में अपने पर्सन की जो भी स्टैगनेंट एनर्जी है उसको क्लियर करते हैं टेलीपैथिकली, एनर्जेटिकली। तो ये चीज़ आपके अदर रिलेशन में वर्क नहीं करती है। आपका पर्सन जो रियल ट्विन होता है वो आपको ड्रीम में आके स्पेसिफिक इवेंट्स में मैसेजेस देता है। नार्सिसिस्ट या अदर रिलेशंस आपको मैसेजेस नहीं देंगे, एंड फॉर श्योर दैट मैसेजेस विल बी ट्रू। ठीक है, समटाइम्स अगर आपको कोई इस तरह के मैसेजेस मिलते हैं लाइक ही इज़ क्राइंग, एंड जो भी नेगेटिव मैसेजेस हैं वो समटाइम्स नेगेटिव एनर्जी का एक रोल हो सकता है, बिकॉज इस जर्नी पे इन एनर्जीज़ का तो हमारा साथ हमेशा रहता ही है। बट इसीलिए अगर आपके ट्विन किसी स्पेसिफिक इवेंट्स में ही आते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड इन माई सो मेनी वीडियोज़ कि ये बार बार जल्दी जल्दी नहीं आते हैं, तब वो आपके रियल ट्विन होते हैं, वो स्पेसिफिक इवेंट में ही आते हैं। जब आपको अगर डीएम की एनर्जी महसूस होती है तो आप अपने हार्ट स्पेस पे जब लव सेंड करते हो तो आपको रिलैक्स फील होता है। ये चीज़ आपको नार्सिसिस्ट में कभी फील नहीं होएगी। सोल मर्जिंग सिर्फ हमारी ट्विन जर्नी में ही पॉसिबल है, नार्सिसिस्ट या अदर रिलेशन में सोल मर्जिंग पॉसिबल नहीं है।
इस जर्नी पे हम चलते चलते आगे हमारे फेशियल कलर्स, हमारी आई कलर्स चेंज होना, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होना, सिमिलर टू डीएम होना एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है जो कि अदर रिलेशंस में नहीं होती है। ट्विन जर्नी में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें, शौक सेम होते हैं, यू शेयर द सेम कोर वैल्यूज़, जो बहुत कम चांसेस है कि अदर रिलेशन में पॉसिबल हो। सोल हमारे ट्विन सोल कनेक्शन में हमेशा ऐसा होता है कि हम अभी सोच ही रहे थे और उन्होंने बोल दिया, मैंने ये चीज़ सोच ही रही थी और मेरी डीएम ने फ़ोन पे वही बोला। हम लोग सेम ही चीज़ रिपीट करते हैं, सेम ही बात करते हैं, समटाइम्स हमारे थॉट्स और समटाइम्स बिल्कुल सेम ही सेम रहते हैं। ऐसा अदर कनेक्शन में बहुत रेयरली पॉसिबल है। मोरओवर, जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस आपकी होती है और आपकी कुंडली, वहीं से आप दोनों की कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। ऐसा कुछ भी अदर रिलेशंस में नहीं होता है, ठीक है। आप टच थेरेपी से भी एक दूसरे को हील नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल एक बहुत ही बिल्कुल स्ट्रेट एंड डायरेक्ट कंफर्म साइन है कि ट्विन फ्लेम, देयर इज़ अ वास्ट एंड बिग डिफरेंस बिटवीन द ट्विन फ्लेम एंड द नार्सिसिस्ट एंड अदर फॉल्स ट्विन एक्सेट्रा। एक नार्सिसिस्ट अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो हमेशा दुखी रहता है, उसकी लाइफ में हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। एक ट्विन फियर से ऑपरेट कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो बीमार होता है। नार्सिसिस्ट एक्चुअली साइको होता है, नार्सिसिस्ट एक्चुअली बीमार होता है, और उसको कोई भगवान का कोई फियर नहीं होता है, कि उसे ये भी अवेयरनेस नहीं होती है कि वो एक अपने कर्म खराब कर रहा है, किसी को रुला के, किसी को तड़पा के, किसी को दुखी करके वो एक अपने कर्मों को ख़राब कर रहा है। ऐसा कोई एहसास नार्सिसिस्ट को नहीं होता है। जबकि जो रियल ट्विंस होते हैं वो हमेशा गॉड फियरिंग होते हैं। वो भले ही दिखते हैं ऊपर से आपको थोड़े से लाइक आपको डोमिनेट कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं, बट दे आर ऑलवेज गॉड फियरिंग। उनकी डिविनिटी महसूस होती है। ये बिल्कुल एक साफ डिफरेंस समझ में आता है। इफ़ वी आर ट्विंस, इफ़ वी कैन पिक अदर्स एनर्जी, कांट वी पिक आवर पर्सनल एनर्जी, कि उसके अंदर डिविनिटी है कि नहीं है। वो कितना भी मैनिपुलेटिव हो, कितना भी झूठ बोलता हो, कितना भी डोमिनेशन से ऑपरेट करता हो, लेकिन उसकी अंदर की जो डिविनिटी है, उसकी हायर सेल्फ हमेशा महसूस होती है। जबकि एक नार्सिसिस्ट में आपको कभी उसकी डिविनिटी महसूस ही नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि वो एक शरीर जो बिना खून के, बिना आत्मा के एक शरीर बस जी रहा है, जिसके अंदर ना लव का एहसास है, ना कोई इमोशंस है, ना उसको किसी कर्मों का फ़र्क पड़ता है, ना भगवान से डर है। और वो इनफैक्ट आप जब दुखी होते हो तो आपके दुख से उनको मतलब नहीं, और आप खुश होते हो तो आपकी खुशी पर उनको जलन होती है, राइट। जबकि एक ट्विन होता है वो समटाइम्स दिखाते नहीं है, बट इट अफेक्ट्स। अगर आप दुखी हैं तो वो उनको समटाइम्स अफेक्ट करता है, ठीक है। वो अब बहुत खुल के बोलते नहीं हैं, बट ऐसा नहीं है कि अगर वो आपके दुख को दिखा नहीं रहे तो वो एटलीस्ट आपसे जेलस फील नहीं करेंगे। आपकी खुशी में अगर बहुत खुशी नहीं दिखाएंगे, बट जेलस फील नहीं करेंगे। अगर आपके दुख में बहुत ज़्यादा ये नहीं दिखाएंगे कि वो भी बहुत दुखी है, वो एक डीएफ की तरह इमोशनल बिहेवियर दिखाते नहीं हैं, बट दोनों ही सिनेरियोज़ में, सिचुएशंस में उनको इफेक्ट पड़ता है। इफ़ यू आर हैप्पी, दे फील लाइट, दे ऑल्सो फील गुड। इफ़ यू आर टेंस्ड, इफ़ यू आर फीलिंग ऑकवर्ड और आपको बहुत दर्द है, आप बहुत तकलीफ़ में हो, तो उनको भी वही पेन फील होता है, जो वही एनर्जी रिसीव होती है जो आपको होती है। तो ये एनर्जी एक्सचेंज नार्सिसिस्ट में या अदर रिलेशंस में नहीं होती है, करेक्ट। एक जो नार्सिसिस्ट होता है उसको हमेशा वैलिडेशन चाहिए ऑल द टाइम। बस वो अपनी तारीफ चाहता है, उसको लव नहीं चाहिए। सच कहा जाए तो एक नार्सिसिस्ट को लव नहीं चाहिए, एक ट्विन को लव चाहिए होता है। वो नार्सिसिस्ट को सिर्फ वैलिडेशन चाहिए, और वैलिडेशन के लिए वो आपसे कनेक्टेड रहता है। और आपका ट्विन जो होता है वो तो आपसे जुड़ा ही हुआ है आपके सोल लेवल पे। यहाँ पर नार्सिसिस्ट कनेक्टेड रहने का प्रयास करता है, जिससे कि आप उनकी तारीफ़ करके उनके खून को बढ़ाते रहो,
आप उनकी तारीफ़, उनकी हमेशा वाह वाह करके उनकी सीने को चौड़ा करके रखो, ठीक है। उनको ज़िंदा रखने का आप एक ऑक्सीजन हो नार्सिसिस्ट के लिए। बट एक ट्विन आपकी वैलिडेशन पे ज़िंदा नहीं है, उससे आपसे प्यार चाहिए, ठीक है। ट्रू लव, अनकंडीशनल लव, ठीक है। आपकी एनर्जी आपकी ट्विन से मिलने के बाद कभी ड्रेन नहीं होती, बिकॉज यू शेयर द सेम एनर्जी, कॉन्शियसनेस, सेम ब्लूप्रिंट। बट आपके पर्सन, मतलब जिसको आप नार्सिसिस्ट जो आपका है, अगर वो फॉल्स है तो वो उससे मिलके आपकी एनर्जी हमेशा ड्रेन होगी, बिकॉज एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। और एक नार्सिसिस्ट बट ऑब्वियस कि एक लो एनर्जी का ही बीइंग है, ठीक है, जो हमेशा जिसके दिमाग में सिर्फ एक गेम चलता रहता है, एक प्लानिंग चलती रहती है, एक शिकार को कैसे किसी के मुंह पे किसी का शिकार करना है, अब नेक्स्ट, अब अगला शिकार कौन। तो वो हमेशा एक लो एनर्जी से घिरा रहता है। तो जब आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो आप ड्रेन फील करते हो। एक ट्विन के साथ मिलके कभी आपको ड्रेन फील नहीं होगा। अंडरस्टैंड? सो ये कुछ क्विक पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं, आपके डीएम का ईगो शैटर होता है आपके इनर वर्क के बाद। देखिए, एक नार्सिसिस्ट का ईगो कभी शैटर नहीं होता है। आपका ट्विन चेंज हो सकता है आपके इनर वर्क के बाद, एक नार्सिसिस्ट कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो साइको है, वो बीमार है। उसकी कहते ना कि उसके इनर चाइल्ड वुंड, उसकी अपब्रिंगिंग ने उसको ऐसा ही बना दिया है जो अब चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी एनर्जी चेंज होती है, हम बदलते हैं, आपका डीएम भी बदलता है, बट नार्सिसिस्ट कभी चेंज नहीं होते। और ऐसे हमारे चैनल पे एन नंबर ऑफ प्रूव्स हैं। कमेंट्री में मैं डेली डालती हूँ कि आपके पर्सन आके एहसास करते हैं, रोते हैं, वो कंसीडर करते हैं कि हाँ, हमारे बीच में कुछ तो कनेक्शन है पास्ट लाइफ का। इस प्रकार की बहकी हुई बातें, इस प्रकार की बातें एक नार्सिसिस्ट कभी नहीं करता है। वो सिर्फ आपको लव बॉम्बिंग करेगा, तुमने खाना खाया कि नहीं, तुमने पानी पिया कि नहीं, और मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, लाइक दिस, लेकिन ओनली इन द बिगिनिंग, या फिर जब उनको फिर से आपको शिकार करना हो, ठीक है। वो ये सारा प्यार सिर्फ आपको शिकार करने के लिए ही इस्तेमाल करते, उसके बाद उनकी लाइफ में लव कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। एक जो ट्विन होता है वो रन करता है आपकी इंटेंसिटी को देखकर, ठीक है। बट एक जो नार्सिसिस्ट होता है वो हमेशा आपको अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहता है, वो रन नहीं करता है। वो तब तक बनाए रखता है जब तक कि आप उनकी तारीफ कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ट्विन रन करता है आपकी प्यार की इंटेंसिटी से, बट एक नार्सिसिस्ट आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, प्यार नहीं, रखना, कि आप तारीफ़ करते रहो, उनको आपसे फ़ायदे मिलते रहे। और जिस दिन आपने तारीफ़ करना बंद कर दिया, वो आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, या फिर वो ऐसे गेम खेलेंगे, इतना तड़पाएंगे कि आपकी आत्मा हाथ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि आपने कितनी बड़ी गलती करी उनकी तारीफ़ ना करके। एक ट्विन जो होता है उसकी आपकी कोर वैल्यूज़, आपकी पसंद सेम होती है। एक नार्सिसिस्ट में ये फ़र्क है कि वो सिर्फ शुरू में आपसे बातें करके, आपकी ब्रेन की मैपिंग करके, बाद में सिर्फ ये दिखाता है कि हमारे पसंद एक सी है, बट आपकी कोर वैल्यूज़ बिल्कुल भी सेम नहीं होती। तो अब ये आपको समझना है कि आपके पर्सन ने आपसे सिमिलैरिटी तब दिखाई जब उसने आपसे जान लिया, या अचानक ही रैंडमली आपको पता चला कि हमारी कोर वैल्यूज सेम है। और ये ब्रेन मैपिंग वो करता ही है आपके खिलाफ, समटाइम्स यूज़ करने के लिए, समटाइम्स आपको इस्तेमाल करने के लिए, कि आप उनका शिकार लाइफ टाइम बने रहो। और इतनी गंदी सोच एक ट्विन की कभी नहीं होती। वो ट्विन का आप प्यार होते हो, ट्रू लव होते हो, अनकंडीशनल लव होते हो, आप एक शिकार नहीं होते हो उनके लिए, जो लाइफ टाइम उनके लिए अवेलेबल रहे। दैट्स द रीज़न कि वो आपसे फियर में आके चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, बट वो आपको शिकार की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट
मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। सो दोस्तों, अभी तो फ़िलहाल मुझे यही पॉइंट्स याद आ रहे हैं। इसके अलावा आगे मुझे और याद आएंगे तो डेफिनेटली मैं अपने अन्य वीडियोस में उन पॉइंट्स को ऐड करूँगी। बट येस, मैंने अपना कमिटमेंट पूरा किया। दिस इज़ पार्ट 2 दैट कन्फर्म्स दैट ट्विन फ्लेम इज़ डिफरेंट फ्रॉम नार्सिसिस्ट। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।